आपकी फसल आएगी 2 महीने फसलों का रेट कम होगा, अपने गोदाम भरेंगे, उसके बाद में रेट बढ़ाने का काम करेंगे। इनके सर्वे हुए बड़ी बड़ी कंपनी के सर्वे हुआ कि सुनना 17 बार महिलाएं इस्तेमाल करती है एक साल में। उस पर व्यापार नहीं अब होगा, अब व्यापार होगा, रोटियों का व्यापार देश में होगा। उन्होंने कहा कि एक साल में 700 बार भूख लगती है एक आदमी को, इससे बड़ा कोई कारोबार नहीं। रोटी को अपने कब्जे में करो और भूख के आधार पर देश में कीमतें तय करो। उस गरीब आदमी का क्या होगा जो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करता है। आज आप देखो, तेल जो कहानियां निकाल के हम अपने घरों में, जिसको कच्ची कहानी कहते थे, सरसों के तेल की, उसने कहा कि खुला हुआ तेल नहीं बिकेगा। ये मेरा जो गांव का, जो शहर का जो दुकानदार है, ये बर्बाद होगा, पैकिंग बजाएगा तो कंपनी का माल बेचना पड़ेगा। रोजगार पूरे खत्म होंगे, पूरा दुकानदार व्यापारी खत्म होगा। अगर किसान बर्बाद होगा तो व्यापारी भी बर्बाद होगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसी क्षेत्र को अगर देखना है वो कितना संपन्न है, तो गांव की गलियां नहीं, आप शहर का बाजार देखो। जो लालाजी बैठा हुआ है दुकान पे, उसका गल्ला ठीक है, उसकी दुकान अगर सजी धजी है, लालाजी अगर मजबूत है, कपड़े उसके ठीक है, शीशे का उसका शोकेस बना हुआ है, तो ये देख लेना कि यहाँ का किसान मजबूत है। और जिस क्षेत्र का दुकानदार कमजोर होगा, उस क्षेत्र के रहने वाली जनता भी कमजोर होगी। गांव देखने की जरूरत नहीं, शहर के अपने व्यापारी की दुकान देख लो, उसकी हालात क्या है। ये बर्बाद होंगे सब दुकानदार भी, ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे। अगर गन्ने के पैसे दुगने आ जाएंगे, अगर एमएसपी के हमारा माल मिलेगा, हमारा जो पैसा किसान के पास में आएगा, वो सीधा किसान दुकान पर जाएगा, अपना मकान बनाएगा, नई चीज खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, कर्मचारियों को, नौजवानों को उसको रोजगार देगा। लेकिन जब किसान पे ही पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी भूख से मरेगा। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक 3 काले कानून और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी। ये आंदोलन जारी रहेगा। ये ये 10 महीने नहीं, 10 साल भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो 10 साल भी ये देश का किसान आंदोलन चलाएगा। ये दिल्ली कान खोल के सुन ले, 10 महीने से दिल्ली को घेर कर रखा है। आने वाले 10 साल भी घेरनी पड़ी तो 10 साल भी ये किसान घेरेगा। 40 साल संघर्ष करो। ये नारा मारे मत लगाओ बीच में। 10 साल भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो 10 साल भी लड़ाई लड़ेंगे। ये किसान न कमजोर था, न किसान कमजोर है और न किसान कमजोर रहेगा। तुम एमएसपी नहीं दोगे। आज अगर किसान अपना धान बेच रहा है तो 1200 रुपया क्विंटल, बिहार में 800 रुपया क्विंटल धान की खरीद होती है, उसको एमएसपी पे बड़े व्यापारी बेचते हैं। धान और गेहूं की 20 से 25% एमएसपी पे खरीद होती है। बड़ा बड़ा व्यापारी जो 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल फसलें बेचता है, एमएसपी का लाभ उसको होता है, किसान को नहीं। और दूसरी फसलों पर तो एमएसपी है ही नहीं। जो 23 फसलें बताई गई उस पर 0%, 5%, 4% की खरीद है। सरसों के तेल का अपना हाल देखा, यही हाल दूध का होगा।
कि दूध का किसान भी खुले में दूध नहीं बेच सकता। वो कंपनी के जो डीलरशिप होगी उसको दूध बेचेगा, वहां से वो कंपनी में जाएगा और पैकिंग के बाद में आपके पास में आएगा। ये हालात खराब होने वाली है देश में। सीड बिल जो बीज कानून है वो देश में आने वाला है नहीं। देश में बीज के पुलिस थाने खुलेंगे। कोई सोच सकता था कि देश में बीज के थाने खुलेंगे? जैसे बिजली के थाने खुले ऐसे ही देश में बीज के थाने खुलेंगे, सीड पुलिस बनेगी। किस किसान ने कौन सी कंपनी का बीज लगाया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया कि मैंने कहां से बीज लिया, आपके खिलाफ कंपनी के लोग मुकदमा करेंगे और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। बहुत से कानून आ रहे हैं। आपको उलझाकर रखा कि आप तो गांव में लड़ते रहो, मैं इस देश को बेच लूं। ये झूठ कहते थे कि चाय बेचता था, इसका प्लान बहुत लंबा था। इसने आधा देश बेच दिया, रेलें बेची, बड़ी बड़ी कंपनियां बेची। विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसकी 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए कीमत, 3.5 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ रुपया, उसको 14,000 रुपए में। जैसे कोई 4 लाख की चीज और 14,000 रुपए में बेचती हो तो आमदनी किसकी बढ़ेगी? ये अडानी का क्या रिश्तेदार लगता है? अंबानी अडानी। गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, उसका अधिग्रहण करा। वहां आम की खेती होती थी, वहां पे वे पूरी की पूरी जमीन रिलायंस को दी। 60 गांव की जमीन, वो मुकदमा नीचे से लगाकर ऊपर तक आए सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में जो एक जज था उसने हराया। जब डबल बेंच में गए वही जज डबल बेंच में गया, जब हराया। जब ट्रिपल बेंच में गए वही जज तीसरी बेंच में भी गया, तीनों हराया। क्या साठ गांठ है पता नहीं चल रहा। पूरे देश के संस्थाओं पे कब्जा है, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई अगर बोलने की कोशिश करता है तो ईडी, सीबीआई ये सब लगा देते हैं। कोई अगर आंदोलन मारने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, पर्चा दर्ज। ये तो अब निकलने की हिम्मत करी हमारे कुछ लोगों ने। खोल कर दे दो। निकलो, सड़कों पर निकलना पड़ेगा आंदोलन के लिए। ये आंदोलन होगा देश में, सड़कों पे आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप भी आंदोलन नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती। क्या जब ही आंदोलन करोगे जब आपकी जमीनें चली जाएगी? ये किसान क्रेडिट कार्ड किसान का मौत का कार्ड है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही बैंकों से, पूरा का पूरा जो आपको क्रेडिट कर रखा है वो पूरा डाटा लेंगी, बैंक को पूरा फाइनेंस करेंगे, कहेंगे कि रिकवरी करने का अधिकार हमारा है, हम कर लेंगे इनसे रिकवरी। उसके बाद में गुंडे आपके यहां पे भेजेंगे, कहेंगे ये बैंक का पैसा है, या तो ये दे दो और या जमीन दे दो। तो बहुत से लोगों की जमीन जाएगी उसमें। आपने भाव की लड़ाई नहीं लगी। जब भाव की लड़ाई का टाइम आया तो उस टाइम पर लड़ाइयां नहीं लड़ाई गई। उस टाइम पे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बन गया और किसान क्रेडिट कार्ड से ही किसान ने अपने खर्चे चलाए। यहां पे आंदोलन होते थे उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड की जमीनें महंगी हुई तो लोगों ने आंदोलन करने छोड़ दे कि जमीनें बहुत महंगी है, 200 गज जमीन बेच लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। भाव की लड़ाई नहीं लड़ी गई। आज भी अगर उत्तराखंड को बचाना है तो खेती किसानी को बचाना पड़ेगा। अगर आज भी उत्तराखंड को बचाना है तो जो हमारा पहाड़ का किसान है उसका साथ देना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी,
उसके फसल को मंडी तक जाने की सरकार व्यवस्था करे। वहां पर टूरिज्म विलेज, टूरिज्म पॉलिसी, जो टूरिस्ट जाता है उसका फायदा वहां के किसान को हो, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। जंगली जानवरों का बेहद आतंक है, वो मैदानी क्षेत्र में भी है और वो पहाड़ के क्षेत्र में भी है, उसका भी हमको काम करना पड़ेगा। जो वहां पे जंगल खड़े हो गए हैं, जो लोग छोड़ छोड़ कर आगे, जो जंगली जानवर वहां पे पैदा हुए, उसकी सरकार की जिम्मेदारी उसकी है। वहां पे पानी का प्रबंध नहीं है, तो इसीलिए वहां के लोग प्लान कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। आपस में लड़ाने का काम करेंगे। पहाड़वाद और प्लेनवाद की एक लड़ाई आपके बीच में भी वे रखने हमेशा, इनसे भी बचना। कि उत्तराखंड में और कुछ नहीं मिला तो उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन की बात करो, ये आपको लड़ाने का काम करेंगे, ये चीजें ध्यान रखना आप। मैदानी क्षेत्र में हमको एमएसपी चाहिए, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा पिछले 5 साल में गन्ने का भुगतान, और गन्ने का रेट यहां पे बढ़े। एमएसपी पे खरीद की गारंटी सरकार दे, उस पर कानून बनाए। ये हमारे सारे सवाल है। यही उत्तर प्रदेश, यही देश के लिए है। आप आंदोलन अगर यहां पे भी कर रहे हैं तो इस आंदोलन की गूंज पूरे देश भर में है। ये आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग यहां पे है।